हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत आपका। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया उसमें 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, इन पे बेस्ड इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने कुछ किए थे। इस एक्सरसाइज को हमने 8 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, फॉर्मूले आई होप आप सबने याद कर लिए हैं और इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार फिर से आप सभी फॉर्मूले रिवाइज कर लें। यहां क्वेश्चन है 4 cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a, इसका रिजल्ट cos 3a आना चाहिए। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके ये लेकर के आएंगे। बच्चे इस 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 हमने लिख दिया। 4 को हमने 2 इंटू 2 लिखा ताकि फॉर्मूला बने, क्योंकि जो चारों फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे उन चारों ही फॉर्मूले में 2 आगे था। आप देख लीजिए, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। सो 4 को लिखा हमने 2 इंटू 2 और यहां जो बड़ा एंगल है वो पहले लिख लीजिए, cos 60 प्लस a और इसके साथ cos 60 माइनस a। ये एक जैसे 60 प्लस a 60 माइनस a, तो ये मैंने एक साथ लिख दिए और फिर लास्ट में लिख दिया cos a ताकि कुछ सिमिलैरिटी बने। 60 प्लस ए 60 माइनस ए, ये एंगल वाली टर्म एक साथ लिखी और लास्ट में cos a, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे कहीं भी लिखे जा सकते हैं। हम इस पूरी बात को ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक ब्रैकेट में शिफ्ट किया, बचे 2 इंटू 2 4 ही तो आएगा और ये तीनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, बात वही आनी है। तो यहां से 2 बाहर रहा, यहां हमने फॉर्मूला लगाया 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होगा? cos a प्लस b, इन दोनों को ऐड करेंगे, a से a कैंसिल, 60 प्लस 60 120, बीच में प्लस cos a माइनस b, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 60 माइनस 60 कैंसिल, a माइनस माइनस a, ये हो जाएगा 2a एंड मल्टीप्लाई विद cos a। सो 2 cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का रिजल्ट कितना? -1/2। हमने पीछे के लेक्चर में डिस्कस किया है कि cos 120 डिग्री कितना होता है? -1/2। अब डायरेक्ट इस वैल्यू को याद रखें, प्लस cos 2a मल्टीप्लाई cos a। यहां इन दोनों से एलसीएम 2 आएगा, 2 एलसीएम दोनों से आ गया 2, ये डिवाइड -1 प्लस 2 cos 2a मल्टीप्लाई cos a। यहां ये 2 से 2 भी कैंसिल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, ये पूरी ब्रैकेट है ना, बाहर मल्टीप्लाई में कौन है? cos है, बीच में प्लस आ गया। अगर किन्हीं दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो जो एक सिंगल टर्म है ये इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगी। तो यहां मल्टीप्लाई माइनस cos a प्लस यहां मल्टीप्लाई 2 cos 2a cos a, यहां रह गया माइनस cos a एज इट इज प्लस, अब यहां फिर से फॉर्मूला 2 cos a cos b, जो कितना रहेगा? cos दोनों का सम 3a प्लस cos दोनों का माइनस a, cos a से cos a कैंसिल, रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया? cos 3a, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था, cos 3a। ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप करें। ठीक है, तो 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चन आप कर लें।
क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। ये देख रहे हो आप, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी साइन ए माइनस बी। इस कंप्लीट का रिजल्ट साइन स्क्वायर बी आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस यहां 2 साइन ए कोस बी है। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन, आप इस यहां ब्रैकेट स्टार्ट कर दें क्योंकि बाहर नेगेटिव है ना, तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला हमने ब्रैकेट के साथ स्टार्ट किया, जो बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और इसके साथ ये 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला आया, और इसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास हो गया साइन ए माइनस बी। इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? साइन ए माइनस बी। यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई, क्योंकि टर्म आप देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर कोई 2 टर्म है, बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो बाहर अगर कोई सिंगल टर्म है वो इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगी। सो माइनस का साइन लगाया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई बनेगी साइन स्क्वायर ए माइनस बी। हम देख रहे हैं ये प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, दोनों कैंसिल हो गए। साइन स्क्वायर ए माइनस, यहां इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी। लास्ट लेक्चर में देखिए, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे, हमने उन 2 क्वेश्चन से पहले फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। तो यहां साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहां रिजल्ट हो गया साइन स्क्वायर ए, ये माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां माइनस यहां भी माइनस, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए साइन स्क्वायर बी। यहां साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, और रिजल्ट हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर बी। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब कीजिए, 12 और 13 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हम ले रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 70 डिग्री। इस कंप्लीट का रिजल्ट √3/16 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट के लिए टिक कर लें इन क्वेश्चंस को, 12 और 13 के जितने भी पार्ट्स हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ ये साइन 60 डिग्री नहीं है, ये तीनों ही है, और यहां 13 में सिर्फ साइन 60 डिग्री एक एक्स्ट्रा और आ गया। तो जब हम इस क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 भी सोल्व हो जाएगा। कैसे? इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, तो इन चारों में साइन 60 डिग्री तो हमें मालूम है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2, और इनको हमने बड़े एंगल से छोटे एंगल की तरफ लगा दिया, साइन 70, साइन 50 और साइन 10 डिग्री को लास्ट में लिख दिया। ठीक है, जो 2 बड़े एंगल है वो एक साथ, और छोटा एंगल साइन 10 डिग्री लास्ट में लिख दिया। ऐसा कर सकते हैं हम।
अब जो हम इन तीनों को सोल्व कर रहे हैं, साइन 70 साइन 50 इंटू साइन 10, मतलब आप अगर इसको हाइड करें तो हम जब इन तीनों को सोल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 ही सोल्व हो रहा है। ऑलराइट, तो अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहां साइन ए साइन बी है, यहां साइन ए साइन बी तो है, जरूरत किसकी है? 2 की जरूरत है। अगर यहां 2 मिल जाए तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से इस ब्रैकेट से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहां बाहर हो गया √3/4 और यहां हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, कोस ए माइनस बी 20 माइनस कोस ए प्लस बी 120 डिग्री और लास्ट में आ गया साइन 10 डिग्री। ऑलराइट, अब √3/4 कोस 20 डिग्री कोस 120 डिग्री पहले भी पढ़ चुके हम, काफी पॉपुलर वैल्यू है। कोस 120 माइनस 1/2, यहां माइनस है तो प्लस 1/2 और यहां आ गया साइन 10 डिग्री। यहां एलसीएम आएगा 2, जो एलसीएम 2 आएगा वो बाहर आकर के √3/8 बनाएगा और यहां रिजल्ट आ गया 2 कोस 20 डिग्री प्लस 1 और साथ में मल्टीप्लाई में है साइन 10 डिग्री। ऑलराइट, √3/8 यहां इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अब 2 कोस 20 डिग्री साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, साइन 10 इससे भी मल्टीप्लाई प्लस साइन 10 1 से भी मल्टीप्लाई। अब √3/8 ये बाहर ही रखेंगे, √3/8 यहां 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया। 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन ए प्लस बी आई मीन 30 डिग्री माइनस साइन ए माइनस बी 20 माइनस 10 डिग्री और ये एज इट इज प्लस साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, √3/8 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2 और यहां से इस कंप्लीट का रिजल्ट आ गया √3/16। यही राइट हैंड साइड है, ये हमें प्रूव करना था, ये हमें राइट हैंड साइड ऑब्टेन हो गई। ठीक है, तो अब 13 जो ये क्वेश्चन हमने किया है इसके बिहाफ पे अब 12th के भी पार्ट्स कर सकते हैं। वहां ये वैल्यू नहीं लिखते, बस इसी को सीधा सोल्व करते हुए चलते, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके सीधे इसको सोल्व करते हुए चलते हैं। तो कीजिए आप 12 और 13 के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स आप कर सकते हैं। एक 13 का 5th पार्ट जिसमें 10 की टर्म्स है वो मैं और करा रहा हूं आपको यहां पे, इसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थर्टीन का 5th पार्ट है बच्चे, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 80 डिग्री, इन सब का रिजल्ट 3 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं हम। हमने बार बार डिस्कस किया है कि tan, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट की टर्म अगर है तो उनको साइन कोस में चेंज कर लेंगे। हम इसको लिखेंगे साइन 20 डिग्री अपॉन कोस 20 डिग्री एंड दिस वन इज साइन 40 डिवाइडेड बाई कोस 40 एंड दिस वन इसकी तो हम वैल्यू लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, आई एम सॉरी tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होगा? √3, tan 60 डिग्री √3, tan 80 डिग्री ये बन गया साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 80 डिग्री। यहां तक हमने सोल्व किया। इसके बाद हम देख पा रहे हैं √3 यहां 2 साइन की टर्म है। आई मीन देखो, जैसे अब आप इसको एक दूसरा तरीका ये भी है, अब आप पहले इसको सोल्व कर लें फिर इसको सोल्व कर लें, इसका जो रिजल्ट आएगा जो इसका रिजल्ट आएगा दोनों को डिवाइड कर लें।
आई मीन आप पहले क्या करें, पहले आप ऊपर वाले को सोल्व कर लें। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए अपने को क्या लिखना है, पहले ये बड़ा एंगल लिख लीजिए, साइन 80 डिग्री, साइन 40 डिग्री और लास्ट में साइन 20 डिग्री। दोनों को अलग अलग सोल्व करके दिखा दें, फिर यहीं पर डिवाइड कर देंगे। तो यहां इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/2 बाहर, यहां 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो बनेगा कोस ए माइनस बी 40 माइनस कोस ए प्लस बी 120 और लास्ट में आ गया साइन 20 डिग्री। सो दिस इज 1/2 कोस 40 डिग्री, ये आ गया माइनस 1/2, बाहर माइनस है तो प्लस 1/2 और लास्ट में साइन 20 डिग्री। एलसीएम आएगा 2 तो बाहर बनेगा 1/4, ये बन गया 2 cos 40, 2 cos 40 डिग्री प्लस 1 और लास्ट में आ गया साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री। यहां 1/4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos 40 साइन 20 प्लस साइन 20, दिस वन इज 1/4। फॉर्मूला लगा दे 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b का फॉर्मूला साइन a प्लस बी 60 माइनस साइन a माइनस बी 20 और प्लस साइन 20, प्लस साइन 20, ये कैंसिल आउट, 1/4 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2। सो इस रिजल्ट इज √3/8। आई मीन जो न्यूमरेटर है इसको जब हमने सोल्व किया तो इसका रिजल्ट आया √3/8। एंड सिमिलरली बच्चे आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। अब आप cos 20, cos 40, cos 80 लेकर के सोल्व करें, ठीक है, कर सकते हैं आप। हाँ, इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो इसकी वैल्यू आए, यहां तो आप √3/8 रखेंगे, इसको सोल्व करके जो आएगा वो इसके नीचे और फिर √3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए, चलिए बता देते हैं यहां पे कैसे सोल्व आप करेंगे। हालांकि आपको आता है ये सब सोल्व करना, पर फिर भी चलिए, √3/8 ये ध्यान रहे, इसकी वैल्यू √3/8 आई है। यहां कोस, इसको सोल्व करने के लिए cos 80, cos 40 एंड मल्टीप्लाई cos 20 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/2, 2 cos a cos b का फॉर्मूला जो होगा cos a प्लस बी एंड प्लस cos a माइनस बी 40 मल्टीप्लाई विद cos 20 डिग्री, 1/2, इसका रिजल्ट हो गया -1/2 प्लस cos 40 मल्टीप्लाई cos 20, एलसीएम आएगा 2 तो यहां बन गया 1/4, ये हो गया -1 प्लस 2 cos 40 डिग्री एंड मल्टीप्लाई विद cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री। यहां 1/4, इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई माइनस cos 20 डिग्री प्लस 2 cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री। सो 1/4 माइनस cos 20 डिग्री प्लस फिर से फॉर्मूला 2 cos a cos b जो होगा cos a प्लस b 60 प्लस cos a माइनस b 20, cos 20 कैंसिल, 1/4 मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना 1/2, ये हो गया 1/8। अब ये वैल्यू जब यहां रख दें इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां √3, जब इसको सोल्व किया तो रिजल्ट आया √3/8 डिवाइडेड बाई, और जब हमने नीचे वाले को सोल्व किया तो रिजल्ट आया 1/8, ये कैंसिल आउट, √3 मल्टीप्लाई √3, रिजल्ट आ गया 3,
और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ बस इतने ही क्वेश्चन इसमें है। आपको जो पेजेस की जो पिक भेजी है हमने, उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो, लेकिन जो न्यू एडिशन है उसमें सिर्फ यहीं तक है। आपकी बुक का जो नया एडिशन है उसमें सिर्फ यहीं तक है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के जितने पार्ट्स हैं वो एक अच्छे से कर लें। मैं फिर से बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार ये पूछे जाते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वहां हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और फॉर्मूले आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, वो फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। जो भी आप अपने डाउट्स हैं वो शेयर करें। थैंक यू।